नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, ये कोरम एजेंसी में जो हालात हैं वाकई इंतहाई ख़राब है। और ये हालात यहाँ तक कैसे पहुँचे, आज हमने देखा कि हुकूमती वक्त जो वहाँ जाना चाह रहा था हेलीकॉप्टर में, उस पर भी फायरिंग हो गई है। ये हालात आज से ख़राब नहीं है, ये कई महीनों से, बल्कि मैं समझता हूँ कि सालों से ये लावा पक रहा था। रियासत बदकिस्मती से तमाशा देख रहा था, या यही देख रहा था कि कहाँ तक ये हालात ख़राब हो सकते हैं। अभी तक जो ये गुज़िश्ता जो कुछ महीने हैं, 3-4 महीनों में 200 के करीब जो है अफराद इसके लुक़्म अजल बन गए। मुख्तलिफ़ ये जो लड़ाइयाँ हैं जिसको कभी शिया सुन्नी का नाम दिया जा रहा है, कभी जो है उसको लैंड डिस्प्यूट यानी ज़मीन पर तनाज़े का नाम दिया जा रहा है। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये मसला शिया सुन्नी का नहीं है, ये इससे बियॉन्ड है। क्योंकि सुन्नी भी चाहते हैं, मैंने जितने भी सुन्नियों से बात की वो कह रहे थे कि हम मसले को हल करना चाह रहे थे, शिया भी मसले को हल करना चाह रहे थे, और दोनों कहते हैं कि हमारा आपस में कोई वो नहीं है। 64 जरगे हुए हैं अभी तक इस मसले को हल करने के लिए, जिसको और जरगे को रिवाइव करने के लिए हुकूमती वफ़द वहाँ पे गई। ये नहीं इसलिए नहीं गया था कि वहाँ पे हुकूमती रेट कायम करे, बल्कि इसलिए गया था कि वहाँ पे जरगे को दोबारा बहाल करे। अभी तक 64 जरगे हुए हैं। मैंने जितने लोगों से बात की वो कह रहे थे कि हर दफ़ा जब जरगा फ़ैसला करता है तो फ़ैसले के बाद जो है उस पर अमल दरामद नहीं होती। शिया भी अमल करना चाहते, सुन्नी भी अमल करना चाहते, लेकिन फिर कोई कत्ल हो जाती है इधर सुन्नियों की तरफ से या शियों की तरफ से, और ये मामला दोबारा जो है उसको ज़िंदा किया जाता है। पूरा माशरे मसाला जो है हुकूमत को पता है कि वहाँ पे कुछ तंजीमें हैं, कुछ ग्रुप्स हैं जिसने पूरे माशरे को यरगमाल बना रखा है, जिसने हुकूमत को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया है। ये मसला अब पुलिस की बस की बात नहीं है, और ये हकीकत है। और ये हमें पहले पता होना चाहिए था कि यह पुलिस की हद से बाहर है, और ना ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की। ये मसला अगर हल करेगा तो ये डायरेक्ट फ़ौज के इंटरवेंशन से हल हो जाएगा। क्योंकि जो तंजीमें वगैरह है, जो ग्रुप्स है मुख्तलिफ, और ये हर जगह पे है, वो इतने मजबूत हो चुके हैं वहाँ पे कि वो पूरे उनके ख़िलाफ़ ना कोई बात कर सकता है, ना कोई उसको जो है वो डिनाई कर सकता है। तो मसले को आउटवर्ल्ड जो रंग दिया जाता है वो यही है कि ये शिया सुन्नी है, लेकिन ये शिया सुन्नी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इसमें रियासत को एक ऑब्जेक्टिव इंक्वायरी, एक सर्जिकल इंक्वायरी भी करनी चाहिए, ऑडिट करनी चाहिए कि ये मसला यहाँ तक क्यों पहुँचा। वहाँ पे जो फ़ौज के जो सीनियर अफसर होते हैं GOC लेवल के, उनसे बात पूछनी चाहिए कि क्या इंटेलिजेंस के ऑफिसर होते हैं सीनियर लेवल के, इसको सेक्टर कमांडर्स वगैरह उस लेवल के, ये छोटे छोटे नहीं, उनसे पूछगछ होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस ऑफिसर्स है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, डिप्टी कमिश्नर्स को, कि मसला यहाँ तक क्यों पहुँचा। और मेरे ख्याल में देयर शैल बी कुछ सर जो है वो कटने भी चाहिए, हेड रोल्स होने भी चाहिए, खा वो GOC जनरल लेवल का हो, खा वो DPO लेवल का हो, खा वो DC लेवल का हो। उनसे पूछगछ करनी चाहिए कि ये मसला यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसमें 200 लोग हो गए और रियासत के अंदर रियासत बन गई है, तो ये कैसे मुमकिन है। तो मैं समझता हूँ ये तब होगा कि अगर संजीदगी के साथ इस मसले को अगर हल करना है तो ये हल हो सकते हैं। और मेरे ख़्याल में इसको अगर फौरी तौर पर फ़ौज के हवाले कर दिया जाए, और एक हालात को नॉर्मल बनाने के लिए वहाँ पे मुकामी जो हमारे शिया कम्युनिटी के और सुन्नी कम्युनिटी के जितने करते धरते हैं उनको इत्मीनान में लिया नहीं, बल्कि कौम को इत्मीनान में लेना चाहिए। क्योंकि कौम भी ये मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हर रोज़ जो है लाशें गिरती हैं, खा वो सुन्नियों की गिरती है, शियों की गिरती है, लेकिन पाकिस्तानियों की लाशें गिर रही है, खुरम के अवाम की लाशें गिर रही है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा, और वहाँ संजीदा कोशिश करनी पड़ेगी। ये आज जो हुकूमती वक्त गई है, इसका मतलब ये है कि लोगों का सिविल इंतज़ामिया जो है उस पर लोगों का एतमाद ख़त्म हो चुका है। और वहाँ पे इवन यहाँ तक कि सिक्योरिटी इदारों का किरदार भी जो है अभी तक इतना ताबनाक नहीं है। तो एक ऐसी इंक्वायरी, पाकिस्तान को बचाना है, मुल्क को बचाना है, इस अवाम को बचाना है, उसके लिए जिसकी भी ये ज़िम्मेदारी बनती है हालात यहाँ तक पहुँचने की, खा वो सिक्योरिटी इदारों से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस से,
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے، انٹیلیجنس سے سب سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے، اور ان کو جو ہے باقاعدہ ان کے خلاف ایکشن ہونی چاہیے۔ اور یہ مسئلہ اگر وہاں پہ تنظیمیں ہیں، کون ان کو فائنانس کر رہا ہے، کون سا ملک ان کے پیچھے ہے، اس کو بالکل لاجیکل اینڈ تک لے جانا پڑے گا، ورنہ یہ مسئلہ اسی طرح ہوتا چلتا رہے گا۔ پاکستان بھی بدنام ہوگا، عوام بھی جو ہے وہ رلتے رہیں گے، اور وہاں پہ حالات بھی، تجارت بھی، اور لوگوں کا نقصان، مالی نقصان، جانی نقصان، اس کا مسئلہ، یہ اس کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا رہے گا، اور جو ملک ہے وہ بھی بدنام ہوگا، اور نہ یہاں پہ کوئی سرمایہ کاری ہوگی، نہ پاکستان پہ کوئی ٹرسٹ کرے گا، کیونکہ ملک کے اندر اگر ہم اس کیپیبل نہیں ہیں کہ حالات کو کنٹرول کرے، تو اور یہ مسئلہ اب ہنگو کی طرف، کوہاٹ کی طرف، اللہ نہ کرے پشاور اور پھر دیگر علاقوں میں بھی پھیل سکتا ہے۔